नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीता डोली स्थल पंथ पाकर धाम के पाखर से नाग पुष्प सीता के प्रेम संस्कार का पुष्पिक संदेश महात्मा अभेद प्रकाशानंद। माता सीता डोली स्थल श्री राम परशुराम संवाद स्थल पंथ पाकर धाम में सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा द्वारा नाग पुष्प दर्शन हेतु महात्मा अभेद प्रकाशानंद जी ने कहा, यह अद्भुत भूमिज पुष्प अपने मौन सौंदर्य में एक गूढ़ और सारगर्भित संदेश समेटे है। जनक नंदिनी सीता के जीवन से निकला हुआ संदेश जब वे मिथिला से अयोध्या की ओर सीताराम के रूप में प्रस्थान कर रही थी, तब अपने खोइछा में संजोए धान और पुष्पों को पथ यानी पंथ काकर में बिखेरते हुए वे प्रेम, त्याग और संस्कृति के बीज बो गई। यह धरोहर केवल प्रतीक नहीं बल्कि एक आदर्श पथ है, प्रेम में जीवन का, लोक कल्याण के पथ का। आज कली काल के कठिन दौर में यह पुष्प हमें पुकार रहा है कि हम सीता के अनुजों को एकजुट हो, उनकी दिखाई प्रेम और करुणा को मार्ग को आत्मसात करें। इसी मार्ग से हम न केवल अपने तन मन का परिष्कार कर सकते हैं बल्कि एक सशक्त, सहृदय और समृद्ध समाज की नींव भी रख सकते हैं। यही मेरी भूमिजा अग्रजा का शाश्वत संदेश है, संस्कार से समृद्धि समाज और संपूर्ण मानवता की ओर। उद्धव स्थिति सहार 3 स्थिति जानकी में ही उद्धव स्थिति सहार 3 स्थिति जानकी में ही है, इसलिए सीता महाशक्ति है। संस्कार से शुद्धता आती है। बेटी की विदाई में खोइछा देना एक आशीर्वाद है, संस्कार है। माता अपनी पुत्री को आशीर्वाद और शुभकामना हेतु यह प्रदान करती है। माता सीता ने अपने खोइछा की सामग्री को मिथिला क्षेत्र में आशीर्वाद हेतु बिखेरती गई। आज उसी खोइछा का पुष्प संस्कार संवर्धन हेतु प्रकट हुआ है, जो हम सबको संस्कारवान बनने की प्रेरणा देता है। सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा निदेशक आग्नेय कुमार ने बताया, नाग पुष्प अद्भुत, अलौकिक, दर्शनीय और काफी आकर्षक है। 90 वर्ष के अभिभावक भी पहली बार देखे हैं। वैज्ञानिक प्रमाणीकरण हेतु मेरे पत्राचार पर संज्ञान लेते हुए जिला वन अधिकारी अमृता राज आई और सैंपल देहरादून जांच के लिए भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर श्री राधे कृष्ण गोयनका महाविद्यालय सीतामढ़ी के वनस्पति विज्ञान विभाग अध्यक्ष श्री अमृतलाल जी एवं सहयोगी हिमांशु झा ने शोध हेतु नाग पुष्प अंश मिट्टी का सैंपल ले गए हैं। सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। सीता डोली स्थल भगवान राम परशुराम संवाद स्थल पंथ पाकर धाम में मिट्टी के पिंड रूप में जानकी जी, शिव जी, हनुमान जी, भगवान परशुराम एवं श्री राम जानकी मंदिर एवं सीता कुंड दर्शनीय है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर S.K. झा ने इस अलौकिक दिव्य पुष्प दर्शन कर आत्मविभोर हुए और कहा, ऐसा दिव्य पुष्प पहली बार देखा हूँ, यह ईश्वरीय चमत्कार लगता है। यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता वकील शैलेंद्र सिंह ने कहा, माता सीता डोली स्थल का यह चमत्कारी नाग पुष्प वास्तव में माता जानकी जी का आशीर्वाद है। हमने जीवन में ऐसा पुष्प कहीं नहीं देखा है। यह पर्यटकों एवं भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। मातृशक्ति पूजन वंदन कर रही है। इस पर वैज्ञानिक शोध की परम आवश्यकता है। सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा की ओर से महात्मा अभेद प्रकाशानंद जी को अंग वस्त्र एवं सीता जन्मभूमि यात्रा प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। मौके पर न्यास समिति अध्यक्ष अरुण शाही, मुख्य पुजारी पंथ पाकर धाम विपिन कुमार, नवीन कुमार, चंदन सिंह उपस्थित रहे। ये संवाद स्थल पंथ पाकर धाम में है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम और माता जानकी जी की डोली यहीं रखी गई थी। आज के इस यात्रा में हमारे साथ महात्मा आदरणीय अभेद प्रकाशानंद जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और जानकी जी के ये अद्भुत पुष्प को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और माँ के प्रति अपने भाव को रख रहे हैं आदरणीय अभेद प्रकाशानंद जी महाराज। मेरा जो भाव है, मैं देख करके जो मेरे भाव आ रहा है मन में, वो ये है कि जब जानकी यहाँ से जा रही थी तो मेरी अग्रजा जानकी जब यहाँ से जा रही थी तो उनको आंचल में यहाँ एक प्रथा है खोइछा देने का, जिसमें धान और पुष्प दिया जाता है। दूब रहता है, हल्दी रहता है,
यहाँ पहला पड़ाव था जनकपुर धाम से चलने के बाद। इस पड़ाव पर रुकने के बाद उनके मन में भाव आया कि ये मैं, चूँकि वो उद्भव स्थिति संहार है, संहार कारणीय है, उसके मूल हैं, तो यहाँ से अगर मैं अपने आंचल में समेट के जो ले जाऊंगा तो यहाँ का तो संस्कार जो है वो हमारे साथ चला जाएगा। उस संस्कार यहाँ रहे जानकी का, जो उनका संस्कार मूल रूप से प्रेम भक्ति है, प्रेम है। सीता का मतलब प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, सेवा है। तो उस संस्कार यहाँ स्थापित रहे, तो इसी स्थली पर संस्कार को पुनर्स्थापित करने हेतु जो उन्होंने यहाँ पर उस अपने आंचल में समेटे हुए संस्कार को यहाँ बिखेर दिया था, तो ये प्राकृतिक रूप से आया हुआ पुष्प जो संसार में अभी तक अद्वितीय है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, तो ये यही संदेश हम अपने अग्रजा जानकी के अनुजों को दे रहा है। समृद्धि का आधार केवल और केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, इसका आधार संस्कार होगा, और ये संस्कार पुनर्स्थापित अपने में करें। वो संस्कार निकलता है प्रेम, भक्ति, स्नेह से। उसी संस्कार को पुनर्स्थापित करने के लिए ये प्राकृतिक रूप से संदेश दे रही है। ये पुष्प जो है प्रकृति की अभिव्यक्ति है। सीता स्वयं अपने आप में प्रकृति है, तो प्राकृतिक रूप से यही संदेश है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले हम, उनके मार्ग को आत्मसात करें हम। उस दिव्य शक्ति की अनुभूति मैं व्यक्तिगत तौर पर यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे भाव ऐसे हैं। अब प्रमाण खोजेंगे तो प्रमाण के लिए भाव कहाँ से लाएंगे? अब ये तो आग्नेय जी विशेष तौर पर इसका रिसर्चर है, तो ये प्रमाण खोजेंगे। लेकिन मेरा भाव यही है कि पुनः इस मिथिला के धरती से संस्कार का जो बीज था यहीं बोई थी, यहीं से बोने के बाद उसी अवधि संस्कार वो था जो सीता राम हो गई थी। सीता राम रूप में प्रथम स्थापित आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए यहीं हुई, यहीं रुकी थी। तो इस जगह से यह संस्कार भारत ही नहीं, सनातन धराधाम पर, इस प्रकृति में हर जगह जाना चाहिए, जो प्रकृति को संरक्षित करे। और प्रकृति संरक्षित होगी तभी वह पुरुष रूपी राम कुछ कर पाएंगे, कुछ दिखा पाएंगे, वरना अकेले राम न कुछ कर सकते, प्रकृति नहीं कुछ कर सकती, सीता कुछ नहीं कर सकती। सीता राम भगवान है। सीता राम बनने के बाद पहली स्थापना यहाँ एक अद्भुत पुष्प का आप ये भी देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा को नजदीक लाया जाए। इस पुष्प में आप देखते हैं कि ये ऊपर से जो सफेदी है, हमारी सीता मैया बड़ी ही सुकोमल थी, बहुत ही सुंदर थी, सुकुमारी थी। तो पुष्प का जो अग्रभाग है वो उसी रूप में बहुत सुंदर और दिव्य दिख रहा है, और उसका जो डंठल है जहाँ से वो निकला है वह मतलब लालिमा युक्त है, मतलब सावरापन में भी लालिमा युक्त है, थोड़ी सी कालापन में भी है। रक्त का ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे संचार हो रहा है। तो उस प्रकार से इस पुष्प के दो रंग सामने से प्रतीत हो रहे हैं, एक सफेद और दूसरा जो पार्ट है वो दिख रहा है। वैज्ञानिकों के लिए यहाँ एक समस्या बन रही है। वैज्ञानिक देख रहे हैं कि या तो जड़ से कुछ निकलता है, या तना से निकलता है, या मिट्टी से निकलता है, लेकिन यहाँ तीनों स्थिति है। यहाँ जड़ के पास से भी पुष्प निकला है, वहाँ मोटा तना है वहाँ से भी निकला है, और मिट्टी से भी निकला है। अब वैज्ञानिकों का चैलेंज है, यहाँ पे वन विभाग के जिला अधिकारी आए अमृता राज जी, और प्रखंड वन अधिकारी आए, श्री राधा कृष्ण गोयनका महाविद्यालय वनस्पति शास्त्र के अमृत लाल जी आए। सब लोगों ने कार्य किया, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक तथ्य है, यह सभी लोगों का कहना है कि प्राचीन पेड़ से ही ये चीज़ होता है, और यह प्राचीनतम धरती है जहाँ त्रेता युग का यह सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में यह स्थल पौराणिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से आस्था का केंद्र है। और ये कब तक खिला रहेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि आधे फूल में देख रहे हैं टूट रहा है, आधे फूल बचे हुए हैं। तो यह कुछ भी है, लेकिन माँ का आशीर्वाद समझकर हम लोग दर्शन करते हैं। और जगत जननी माँ जानकी का यह धाम ऐसा धाम है जहाँ पे राम और सीता साथ साथ डोली में आए थे और रुके थे, और यहाँ के वासियों ने खूब सेवा की थी पाहुन सरकार को। तो इस प्रकार से
आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमारे बगल में डॉक्टर SK झा जी है, ये अपनी अनुभूतियों को रखेंगे पुष्प के विषय में। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।